5-7 दिनों से घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किसी भी पंचायत में कोई भी समाज हो, दलित समाज हो, अगरा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, नली नहीं है, सड़क नहीं है, विकास कुछ नहीं है। 32 साल क्यों वोट दे रही थी जनता? ये तो यहाँ की जनता बताएगी ना क्यों वोट देने को मौका दीजिए। हर समाज में अच्छे लोग हैं, बस आपको ढूंढने का काम करना है। प्रशांत जी का एक ही का नाम है कि बिहार में ही बिहार के अच्छे लोगों को चुनकर बिहार में जनसुराज की सरकार बनाकर हम 2025 में आपको दिखाएंगे। एक बार मोहम्मद अमजद साहब को आप लोग अपना कीमती वोट दीजिए। अगर आप निश्चिंत रहिए, ये दूसरी पार्टी की तरह नहीं है आप आए और काम नहीं किए तो चल जाएगा। यहाँ रिपोर्ट जाता है, यहाँ सर्वे होता है, यहाँ हर चीज। आपको प्राथमिक विद्यालय खोलना चाहिए, आपको मध्य विद्यालय खोलना चाहिए, आपको उच्च विद्यालय खोलना चाहिए। आप कुछ कर ही नहीं पाए। जब तक आप बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं दीजिएगा, कैसे समाज आगे बढ़ेगा? लोग कहता है कि आरक्षण का लाभ लेना, आरक्षण का लाभ आप कब दे पाइएगा जनता को? जब वो पढ़ा लिखा रहेगा। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो आज हम लोग आ चुके हैं बेलागंज, और बेलागंज में आपको अच्छे से पता होगा कि सुरेंद्र यादव जी के बेटे हैं और मनोरमा देवी जी हैं, और साथ में जनसुराज के भी हैं। जी हाँ, मोहम्मद अमजद जी। तो आखिर यहाँ के जनता जो है वो जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको क्यों वोट करेंगे, और जनसुराज पार्टी के जो लोग हैं उनका क्या मुद्दा है, इस चीज़ को लेकर उनके कार्यकर्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है सुमित सिंह। सुमित सिंह। अच्छा, जैसे कि आप लोग जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, तो जनसुराज के प्रत्याशी को ही यहाँ के जनता वोट क्यों दे? देखिए, ये बेलागंज जो विधानसभा है, यहाँ पे पिछले 32 से 35 सालों से एक ही परिवार का राज रह चुका है। सुरेंद्र यादव जी का यहाँ पे 32 सालों से राज था, अब उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो बेलागंज की जो जनता है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक ही परिवार को आप आगे बढ़ाइएगा कि दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। परिवारवाद बहुत चरम सीमा पे है और बेलागंज में विकास का कोई नाम ही नहीं है। मैं यहाँ पे 5-7 दिनों से घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किसी भी पंचायत में कोई भी समाज हो, दलित समाज हो, अगरा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, नली नहीं है, सड़क नहीं है, विकास कुछ नहीं है। 32 साल क्यों वोट दे रही थी जनता? ये तो यहाँ की जनता बताएगी ना क्यों वोट दे रही थी। आप आए तो आप यहाँ से जनता से बातचीत हुआ? बिल्कुल, यहाँ की जनता से मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की जनता को समझा रहा हूँ कि मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ की जनता पिछले 32 सालों से एक ही पार्टी के नेता को क्यों वोट दे रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम जीटी रोड बन गया है, बहुत ज्यादा हाईफाई स्ट्रक्चर हो गया है। एक विधायक अपने कार्यकाल में जितना काम करता है उसका आधा का आधा भी काम नहीं हुआ है पिछले 32 सालों में। आप जाइए ना, आप घूमिए, आप रौना पंचायत जाइए, आप यहाँ ये इरकी के आप शेखपुरा माझी टोला जाइए, आप जाइए, आप उधर मुकदमपुर जाइए, आप देखिएगा नाली नहीं है, सड़क नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है, जनता को सिर्फ जाति के नाम पे बांटा गया है, कोई विकास नहीं है। मतलब यहाँ जातीय समीकरण के कारण एक ही आदमी को वोट मिल रहा है। यहाँ पे कुछ जातीय समीकरण ऐसा हो जाता है कि जो भी पार्टी के उस जात के लोग नेता खड़े होते हैं उनको यहाँ पे वोट दे दिया जाए। देखिए, जब तक बिहार की जनता, खासकर बेलागंज की जनता, जब तक जातीय समीकरण से बाहर नहीं आएगी तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। आपको विकास के लिए अच्छे नेता को चुनना होगा। हम लोग के जो नेता है मोहम्मद अमजद साहब हम लोग के नेता है, जो इस बार जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बेलागंज विधानसभा से खड़े हैं। तो इनको आप जब तक आप लोग एक बार मौका नहीं दीजिएगा, एक बार मौका देके देखने में क्या दिक्कत है? इस बार तो 2 लोग यादव जात से ही हैं, तो इस बार क्या खेला होगा? देखिए, यादव जात से 2 लोग हैं, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। जनसुराज को कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों प्रत्याशी में से देख लीजिए कि सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन है। आप सुरेंद्र यादव के बेटे को देख लीजिए, आप मनोरमा देवी को देख लीजिए, आप अमजद साहब को देख लीजिए कि कौन सबसे अच्छा प्रत्याशी है। अब बाकी दोनों के बारे में तो पूरा बिहार जानता है वो कैसे हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दोनों बहुत चर्चित नेता हैं, बहुत ज्यादा, चाहे मनोरमा देवी हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो या उनका लड़का हो। अच्छा, तो जनसुराज जो है उनका मुद्दा क्या है? आखिर किस मुद्दे के साथ आए हैं? जनसुराज का जो 5 मुख्य मुद्दा है मैं आपको बता देता हूँ। जनसुराज की जो 5 मुख्य मुद्दा है, पहला मुद्दा है कि बिहार में सबसे बड़ा जो अभी आज के समय में प्रमुख मुद्दा है वो है पलायन। यहाँ का जो नौजवान है वो बाहर जाता है, 10,000-15,000 रुपया के लिए नौकरी करने के लिए जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, वहाँ पे गाली खाता है, सब बोलता है बिहारी चोर होता है, बिहारी ये होता है। आप जाइए ट्रेन सब में बैठिए, अब मेरा घर भागलपुर हुआ, भागलपुर में जाइए, विक्रमशिला ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, भेड़ बकरी के तरह बोरा में पैक करके सब जाता है। अभी छठ आने वाला है ना, अब देखिएगा लोग कैसे आएगा बिहार और फिर कैसे जाएगा। आप इतने साल से 35 साल में क्या किए कि आप यहाँ पे एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, आप उद्योग खड़ा नहीं कर पाए।
इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि का कमी है और किसी का कमी नहीं है, और साथ साथ यहाँ के जनता की कमी है कि आप एक ही विधायक को 32 साल से कैसे मौका दे रहे हैं। अगर कोई विधायक 5 साल में नहीं काम करता तो उसको बदल दीजिए ना, दूसरे को मौका दीजिए। मैं यहाँ के सभी जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी जो भी समझ है, आपका जो भी व्यवस्था है, जब तक आप व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कीजिएगा तब तक आपका समाज कभी नहीं आगे हो सकता है। आप अच्छे लोगों को मौका दीजिए। हर समाज में अच्छे लोग हैं, बस आपको ढूंढने का काम करना है। प्रशांत जी का एक ही का नाम है कि बिहार में ही बिहार के अच्छे लोगों को चुनकर बिहार में जनसुराज की सरकार बनाकर हम 2025 में आपको दिखाएंगे। और उससे पहले 1 साल पहले बेलागंज इतिहास का गवाह बनेगा। ये जो क्रांतिकारी सरकार बनने जा रही है उसका एग्जाम्पल सेट करेंगे हम लोग बेलागंज विधानसभा से कि बिहार में कैसे परिवर्तन होता है। अच्छा, जैसा कि वो कह रहे थे सुरेंद्र यादव जी के बेटा हैं कि ये परिवारवाद नहीं है, तो क्या परिवारवाद आपको नजर नहीं आ रहा है? कैसे परिवारवाद नहीं है? मान के चले कि आपके पिताजी विधायक है और आपका बेटा को टिकट मिलता है तो उसको क्या बोलिएगा आप तो बुद्धिजीवी, आप तो पत्रकार हैं। अगर मेरे पिताजी विधायक रह चुके हैं और हमको अगर टिकट मिलता है तो क्या है? वो समाजवाद तो है नहीं, वो तो परिवारवाद ही ना बोलिएगा भाई। अब कुछ दिन बाद उनका पोता आ जाएगा तो वो लड़ेगा बेलागंज से, तो आप लोग बाकी जनता झोला ढोएगा। आप नाली के लिए रोइए, आप रोड के लिए रोइए। यहाँ तो रोड है भी, बहुत जगह तो नाली नहीं है, रोड नहीं है। अच्छा, यहाँ शिक्षा कैसा, बातचीत किए तो शिक्षा का स्तर कैसा दिखता है? देखिए यहाँ खासकर हम तो पूरे बिहार में घूमे हुए हैं सर, पूरे बिहार में। अभी इधर घूम रहे हाँ हैं तो इसलिए हाँ, पूछ रहे हम बता रहे हैं उस लार्ज स्केल में जब आपको अच्छे से समझा पाएंगे। मैं पूरा बिहार में घूम चुका हूँ, मैं भागलपुर से हूँ, ठीक है ना। अच्छा। तो हम लोग के जगह से ये जो जगह ये 20 साल पीछे है आपके जगह हाँ, भागलपुर जिला से गया जिला 20 साल पीछे है। जबकि एक ही व्यक्ति जो 30 हाँ साल हाँ से है। हाँ, एक ही व्यक्ति पिछले 35 साल से विधायक है। शिक्षा का स्तर यहाँ पे एकदम निचली स्तर पे है। आप दलित समाज में चल जाइए, स्कूल नहीं है। कल हम लोग गए थे प्रचार करने, वहाँ पे बच्चे लोग दोपहर को रोड पे खेल रहा है। पूछे कि बाबू स्कूल काहे गए हो, तो सर यहाँ पे स्कूल ही नहीं है। आप क्या किए? आपको प्राथमिक विद्यालय खोलना चाहिए, आपको मध्य विद्यालय खोलना चाहिए, आपको उच्च विद्यालय खोलना चाहिए। आप कुछ कर ही नहीं पाए। जब तक आप बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं दीजिएगा कैसे समाज आगे बढ़ेगा? लोग कहता है कि आरक्षण का लाभ लेना है। आरक्षण का लाभ आप कब दे पाइएगा जनता को? जब वो पढ़ा लिखा रहेगा। अरे ठीक है, आपको 30 नंबर भी तो लाना पड़ेगा ना। आप जब पढ़े लिखे रहेगा तब ना आप आगे बढ़ पाइएगा। बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। दलित समाज की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। तो यहाँ की जनता जो है अमजद जी पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं उनको? देखिए यहाँ की जनता से हम हाथ जोड़कर एक ही चीज अपील करेंगे कि पिछले 32 साल से आप तो सबको देख चुके हैं। एक बार मोहम्मद अमजद साहब को आप लोग अपना कीमती वोट दीजिए। अगर आप निश्चिंत रहिए, ये दूसरी पार्टी की तरह नहीं है आप आए और काम नहीं किए तो चल जाएगा। यहाँ रिपोर्ट जाता है, यहाँ सर्वे होता है, यहाँ हर चीज होता है। जनसुराज का एकदम क्लियर कट का नाम है कि अगर कोई भी विधायक काम नहीं करेगा तो उसमें राइट टू रिकॉल एक नियम भी है। अच्छा, आपको पता क्या होगा बताइए। ये राइट टू रिकॉल एक नियम है कि कोई भी विधायक अगर बनता है, मान चलिए कि हम अच्छे समाज से अच्छे लोग को चुन दिए, मोहम्मद अमजद साहब अच्छे आदमी है, ठीक है। वो अगर विधायक बनने के बाद काम नहीं करते हैं तो आधा टर्म बीतने के बाद, 2 से 2.5 साल बचने के बाद एक ऐसा प्रावधान, एक ऐसा नियम है, हम लोग जब वो नॉमिनेशन करेंगे तो हम उस समय ही एफिडेविट हम लोग करवा लेंगे। उसके बाद 2.5 साल बाद अपने विधायक को अपने पद से हटा सकते हैं। हाँ, उसी को राइट टू रिकॉल बोलते हैं। आप वापस ला सकते हैं। ये व्यवस्था आज तक पूरे देश में किसी पार्टी ने नहीं दी है, वो जनसुराज आपको देगी। काम कर रहे हैं तो टिके रहे। हाँ, अगर आपको काम करना ही होगा, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। जनसुराज में आप काम नहीं कीजिएगा तो आपका कोई जगह ही नहीं है। आपको काम करना होगा, आप ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए। जनसुराज पार्टी ही बनी है बिहार के लिए काम करने के लिए। काम करने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। शिक्षा में बेलागंज बहुत पीछे है, रोजगार में बेलागंज बहुत पीछे है। यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे नाली नहीं है। यहाँ के बच्चा लोग रोड पे खेलता है स्कूल जाने के समय में। कैसे विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? आप लोग तो यहीं आसपास के होंगे, आप लोग भी देखते ही होंगे। कोई विकास के नाम पे सब जीरो है। सिर्फ यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया गया है, लूटा गया है। आप मनोरमा देवी के देख लीजिए, घर में ईडी का छापा पड़ता है, 4 करोड़ रुपया मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर अमजद जी को जिताया जाए तो यहाँ विकास नजर आने लगेगा। देखिए बात अमजद जी का नहीं है, बात जनसुराज पार्टी की है। अच्छा, हाँ, अगर जनसुराज पार्टी से अमजद जी जीत भी जाते हैं, उसके बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो अगले बार उनको टिकट नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, जनसुराज पार्टी का आपसे वादा है। लेकिन आपको देखिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको एक बार मौका देना होगा। जब तक आप मौका नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। एक बार मौका दीजिए। यहाँ के जनता से मेरा अपील है कि आप एक बार जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी है बेलागंज विधानसभा से, मोहम्मद अमजद साहब, उनके पक्ष में मतदान कीजिए। हम लोग वादा करते हैं कि बेलागंज में क्रांतिकारी बदलाव ला के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देखें यहाँ पर कि
जन सुराज के कार्यकर्ता जो थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया कि आखिर जन सुराज का मुद्दा क्या है। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, इस खबर को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।